हाँ जी बेटा, ये +2 में भी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, और आपके जेई मेंस में या फिर आप कोई सा भी एग्जाम दोगे, एनडीए हो गया कुछ भी, उसमें 11th और 12th दोनों का कंबाइंड पूछेगा। ऐसा नहीं है कि आपसे वहां पर सिर्फ 12th का पूछेगा वो। ये सर 11 का पूछेगा? बिल्कुल 11 50-50 दोनों का है। ऐसा नहीं है कि 12th का ज्यादा इंपॉर्टेंट है या 11th का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों का रेशियो मतलब लाइक इक्वल इक्वल है। ठीक है। ओके। यस सर। और अगर 11th का सही से नहीं पढ़ोगे तो 12th में जाहिर सी बात है दिक्कत आएगी, क्योंकि देखिए ट्रिग्नोमेट्री पूरा यूज होता है 12th में। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होता है। ठीक है। उसके डिफरेंशिएशन, बाद इंटीग्रेशन। बायनोमियल और बिल्कुल बायनोमियल और पीएनसी भी यूज होते हैं प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी एकदम अच्छे से हम 12th में पढ़ते हैं, 11th में जस्ट इंट्रोडक्शन है। ठीक है। तो ये तो एकदम मोटे मोटे से चैप्टर पूरे पूरे यूज होते हैं वहां पर। ठीक है। फिर उसके बाद और कौन कौन से चैप्टर आ गए? और कौन से चैप्टर आ गए भाई? हमारा रिलेशन। डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, रिलेशन एंड फंक्शन भी यहाँ पर जस्ट इंट्रोडक्शन है। थोड़ा सा 3D लाइक डोमेन, ज्योमेट्री। डोमेन रेंज, और वहां पर और अच्छे से पढ़ोगे वहां पर सर रिलेशन एंड डेरिवेशन। फंक्शन। बिल्कुल डिफरेंशिएशन तो पूरा पूरा 3D कैलकुलस ज्योमेट्री। वहीं पर ही है। डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, ये तो सर 11th में हम सेट, पढ़ते भी नहीं है। फिर उसके अलावा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आ गया, वो भी आप अच्छे से 12th में पढ़ोगे। ठीक है। वेक्टर, वेक्टर सर। बिल्कुल वेक्टर भी बहुत अच्छे से वहीं पे पढ़ोगे। 3D ज्योमेट्री। बिल्कुल। तो प्लीज रिवीजन स्टार्ट करिए। अगर आपके यहाँ पर बेसिक कमजोर रह जाएगा, अगर आप, भाई कोई घर बनाता है तो वो जो अपना बेस बनाता है, नींव बनाता है, वो सबसे मजबूत बनाता है। ठीक है। तो 11th में आपके पास स्कूल का भी इतना प्रेशर नहीं रहेगा, 12th में बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा स्कूल का भी। 12th बोर्ड हो गया, बोर्ड एग्जाम है। बोर्ड एग्जाम है, वो भी दिन भर बोर्ड बोर्ड बोर्ड, घर वाले भी दिन भर बोर्ड करते रहेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो प्लीज 11th के टाइम का अच्छे से यूटिलाइज करिए। ठीक है। यस सर। तो कल हमने क्या देख लिया था भाई? इसका मैंने आपको होमवर्क दिया था, सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड, किया किसी ने? भाई ये आप ही को करना है, ये मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन अगर आपने नहीं भी किया है तो भी, और मैंने स्टार मार्क कर रखा है, मतलब वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये क्वेश्चन हमने देख लिया था। कौन से मेथड से देख लिया था? डिफरेंशिएशन वाले मेथड से देख लिया था, राइट? मेथड 2 से हम देख रहे थे। सर सेकंड में कौन सा था हम? और इसको हमने फॉर्मूले से भी देख लिया था कि भाई फॉर्मूला अगर आप यूज करते हो तो बहुत जल्दी हो जाएगा। और इसको मेथड सेकंड से देखना बाकी रह गया था, राइट? है ना? यस सर। ओके। ठीक है। तो अगर इसको मेथड 2 से, अरे मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करी क्या? ओके। नो सर। नो सर। जस्ट अ सेकंड गाइस, सो सॉरी। ओके। अब ज्यादा बच्चे नहीं हुए, हाँ जी बेटा। स्ट्रेंथ कम है थोड़ी सी। कोई बात नहीं बेटा। मेथड फर्स्ट एंड सेकंड। ओके। ओके। भाई जिनको ऐसा लगता जाएगा धीरे धीरे कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ ये वो चीजें, वो लोग चीजें छोड़ते जाएंगे। जनरली हम यही करते हैं भाई, हम किसी में ट्राई करते हैं, नहीं हो पा रहा है तो हम छोड़ जाते हैं। लेकिन मैंने आप जैसे लोगों से बोला है कि प्लीज अगर आप एफर्ट डालोगे तो मैं आपके लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। जब भी आप बोलो कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, समझा दीजिए। ठीक है। इवन आप क्लास से पहले कभी भी मुझे अगर लाइक फोन पे या कहीं पे भी बोलोगे तो भी मैं रेडी हूँ भाई, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। बट ऐसा नहीं है कि उसने ट्राई ही नहीं किया घर पे और डायरेक्ट सॉल्यूशन मांग लिया। वो गलत बात है, वो नहीं बताऊंगा मैं। आपको खुद से एफर्ट डालना है। अगर एफर्ट डाल रहे हो और अगर फिर नहीं बन रहा है या फिर कहीं दिक्कत आ रही है तो भाई मैं पूरी तरह से आपको लाइक हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। ओके। सर आप एक क्वेश्चन आप खुद क्रिए करो ना, और एक हमको दिया करो यहाँ पर ना, तो फिर मतलब पता लग जाएगा। बेटा हमारे पास सिर्फ 1 घंटा होता है। वैसे ही सर हम बस आप मतलब 6 से आधा 7 घंटा क्वेश्चन। होगा।
बिल्कुल आधे घंटे पहले लेना क्लास आप। बेटा मेरी इससे पहले भी तो क्लास है ना। यस। राइट। आप तो 2 मिनट दे दिया करो हमको ना, फिर उसमें कर लेंगे हम 2 मिनट। 2 मिनट में कर लोगे? चलिए यस। ठीक है फिर। ओके ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमने कल देख लिया था, राइट? टू की पावर इंटू एन प्लस वन हमारा आ गया था डिफरेंशिएशन करके। ठीक है। इसको अब अगर मैं मेथड टू से करूं तो क्वेश्चन क्या था मेरा? C0 प्लस 3C1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ C2, ठीक है, एंड अप टू 2n प्लस 1 CN। ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, राइट? क्लियर है भाई? यस सर। ओके। और एक और बात, अगर आप रिवीजन करके आते हो ना तो मुझे टाइम कम लगता है आपको एक्सप्लेन करने में, क्योंकि आप लोग वो रिवीजन करके आए हो, आपको याद है पुराना। भाई कोई भी टीचर आज की क्लास ले रहा है तो वो क्या समझता है कि आज से पहले का आपको याद है, तो उससे क्या है, उसका टाइम कम जाता है, क्योंकि फिर अगर किसी को समझ में नहीं आया तो फिर मुझे फिर से वो पुराने वाला एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट? तो प्लीज आप रिवीजन करिए, ताकि हम कम टाइम, अपना जो टाइम है वो उसको पूरा अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। अच्छा जी, तो अब मुझे बताइए कि जैसे कि हमने इसको देखा था, इसको मेथड टू से कैसे देखा था कि समेशन वाले तरीके से हम कर रहे थे इसको। तो आर का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है भाई? हाँ 0 से जी, के n तक। 0 से लेकर n तक। बढ़िया। अच्छा जी। और यहाँ पर एनसीआर तो है, क्योंकि C0 है, C1 है, C2 है, अप टू CN है, राइट? तो CR तो है हमारे पास। क्लियर है? यस सर। ठीक है। लेकिन CR के मल्टीप्लाई में क्या आना चाहिए? तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, लास्ट टर्म अगर दे रखा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं दे रखा है तो लास्ट टर्म फाइंड करिए, ठीक है, रिलेशन के थ्रू। ठीक है। और ये जो एन को आप आर से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है। क्लियर? यस सर। यस सर। वैसे आप देख भी सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर 2r+1 लिख देता हूं तो क्या r=0 करने पर फर्स्ट वाला आ रहा है क्या? अगर r=0 करता हूं तो C0 आ जाता है, क्योंकि 2r तो 0 हो गया, CR आ गया। फिर उसके बाद अगर r=1 पुट करता हूं तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, तो 3C1 आ गया, मतलब मेरा सेकंड टर्म आ गया। क्लियर है? तो मेरे को पता लग गया कि ये मैंने सही लिखा हुआ है। ठीक है। यस सर। सर ओके। तो ये 2r+1 इंटू CR हो गया। क्लियर? तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि स्प्लिट, चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि r=0 अप टू n, और ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2r इंटू CR। क्लियर है भाई? ये 2r जो है CR के मल्टीप्लाई में है। क्लियर है ना? ये CR को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है कि यस। नहीं? यस सर। यस सर। क्लियर है? उसके बाद ये CR को 1 में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, तो ये कर दिया। अब उसके बाद ये भाई प्लस है, तो ये समेशन जो साइन है ये स्प्लिट हो जाता है यहाँ पर, राइट? अगर मेरे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है समेशन x प्लस वाई, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? समेशन x प्लस समेशन वाई। ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस लग रहा है या माइनस, कुछ भी लग रहा हो बीच में, प्लस या माइनस दोनों में से, मल्टीप्लाई में नहीं कर सकते। अगर मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो। भाई यहाँ पर भी जो वेरिएबल है, और यहाँ कैसे कर सकते हैं? लेट सपोज कि भाई x की पावर r और y की पावर r, तो x इंटू वाई की पावर r, तो फिर स्प्लिट करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। बिल्कुल। मल्टीप्लाई में आप यहाँ पर स्प्लिट नहीं कर सकते, ठीक है, प्लस में कर सकते हो। अच्छा जी। तो अब देखिए यहाँ पर ये स्प्लिट हो जाएगा समेशन वाला साइन, ठीक है। तो समेशन r=0 टू n
पहला वाला क्या है भाई, ये 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा समेशन के, Yes, sir. Yes, sir. तो ये 2 जो है समेशन के बाहर आ गया, और बाकी जो सब वेरिएबल है, आर वेरिएबल है यहाँ पर, राइट? क्लियर है ना? Yes, sir. Sir. क्योंकि आर ही वेरी कर रहा है 0 से लेकर एन तक, है ना? उसके बाद क्या आएगा, समेशन आर इक्वल टू 0 से लेकर एन तक, और ये आ जाएगा सिर्फ सी आर। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब देखिए कि ये 2 तो यहां पर लिखा ही हुआ है। ये सी आर, इसका वैल्यू कितना है भाई? ये जो लिखा हुआ है इसका वैल्यू कितना है? देखिए, इस 2 की power 2 की पावर, n. बढ़िया, 2 की पावर n, राइट? क्योंकि भाई अगर इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा, C0, C1, C2 अप टू Cn जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 की पावर n। अब देखिए भाई, ये ऐसे ही एक्स्ट्रा स्टेप लिखने में आता है, अगर आप कल का रिवाइज करके आते तो आपको ये रिजल्ट याद रहता, C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C2 अप टू Cn इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो ये तो हो गया 2 की पावर n। अच्छा जी, अब इसका मुझे सोल्व करना है, ठीक है? तो इसको ओपन कर लेते हैं, r इक्वल टू 0 से लेकर n तक, r एज इट इज, ये सी आर को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो भाई ये r हटा सकता हूं क्या? क्योंकि अगर ये r नहीं रहता तो ये ncr रहता, और ncr को समेशन में तो मैं सीधा सीधा लिख देता 2 की पावर n, अगर r जो है 0 से लेकर n तक वेरी कर रहा है तो, राइट? Yes, sir. क्लियर सर है? एक बात और बता दूं, फर्स्ट स्टेप। कौन सी वाली स्टेप बेटा? सर फर्स्ट स्टेप। ये वाली? यस सर। ओके, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो लास्ट वाला जो टर्म दिखता है ना, उसमें n की जगह r से रिप्लेस कर दीजिए, n को r से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है? यस सर। अरे हाँ कि ना? ओके, तो अगर आप इसको r से रिप्लेस कर दोगे तो 2r प्लस 1 इंटू सी आर हो जाएगा। यस सर। ये थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, राइट? डॉट प्रोडक्ट। Yes, sir. Sir. क्लियर? तो सी आर, ठीक है? तो अगर आप इसमें r इक्वल टू 0 पुट करोगे तो C0 मिलेगा आपको, अगर r इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 3 टाइम्स ऑफ C1 मिलेगा, राइट? क्लियर है? मतलब अब ये हमने सही लिखा है, हाँ या ना भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। सर आ रहा है। Yes, sir. ओके, और फिर ये जो है इसमें मैंने सी आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना भाई, 2r प्लस 1 के, तो एक बार 2r से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं सी आर को, और एक बार 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर? यस सर। फिर उसके बाद ये जो समेशन वाला साइन होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है समेशन x प्लस वाई, तो ये समेशन जो है स्प्लिट हो जाता है अलग अलग, तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर किया है भाई, ये 2r इंटू सी आर के साथ भी लग जाएगा और एक बार सी आर के साथ लग जाएगा, और जो कांस्टेंट होता है वो समेशन के बाहर लिख सकते हो आप, ठीक है? यस सर। क्लियर है बेटा अब? यस सर। ओके, तो भाई ये r है, r एज इट इज लिख दिया मैंने, ये जो सी आर है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। क्लियर? Yes, sir. यस Sir. और sir. उसके अलावा ये तो 2 की पावर n हो ही चुका है मेरा, राइट? जो सेकंड वाला बॉक्स था वो तो 2 की पावर n हो चुका है। क्लियर? Yes, अच्छा जी, Yes, sir. तो अब इसको सोल्व करते हैं। क्या मैं ये r हटा सकता हूँ? क्योंकि ये r कचरा है, अगर r नहीं होता तो मेरा एकदम सॉर्टेड था, इसको भी मैं 2 की पावर n लिख देता। तो मुझे Yes, sir. r हटा सकता हूँ क्या मैं किसी तरीके से यहाँ से? Yes, यस sir. सर। Yes. यस सर। कैसे हटा सकता हूँ? सर आर So इंटू नीचे आर आप माइनस वन फैक्टोरियल। बिल्कुल, r फैक्टोरियल को आप लिख दीजिए r इंटू आर माइनस उनका फैक्टोरियल, तो जो नीचे r रहेगा वो ऊपर वाले r से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये क्या हो गया, n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, तो अब देखिए
भाई अगर ये n माइनस आर को n माइनस, ये जो यहाँ पर n माइनस आर दिख रहा है आपको और ये जो r दिख रहा है, अगर इन दोनों को ऐड करते हूँ, अगर ऐड कर दें तो क्या मिलेगा? n मिलेगा, Yes, sir. जो कि ऊपर लिखा हुआ है, राइट? इन दोनों का समेशन ऊपर लिखा हुआ रहता है, राइट? Yes, sir. तो sir. ऐसा ही ये जो n माइनस आर और r माइनस वन लिखा हुआ है, इसका समेशन ऊपर लिखा होना चाहिए, राइट? Yes, sir. अगर मुझे एनसीआर वाला ही टर्म बनाना है वापस से, तो इन दोनों का समेशन ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए। तो इन दोनों का समेशन कितना होगा? माइनस आर से प्लस आर कैंसिल, n माइनस वन बच जाएगा, Yes, sir. ठीक है? तो यहां पर मैं n फैक्टोरियल में n माइनस वन लिख सकता हूं क्या कैसे भी? Yes, sir. सर n फैक्टोरियल को आप सर खोल दो। बिल्कुल, r इक्वल टू 0 से लेकर n तक, ये n फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं? n इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल, का फैक्टोरियल। बढ़िया। और ये हो गया n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू r माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस 2 की पावर n, ठीक है? क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, Yes, sir. तो अरे बाप रे, सर आप एक स्लाइड में ना मतलब परली साइड मत लिखा करो ना क्या बेटा? सर, आप मतलब जैसे स्टेप में कर रहे हो ना क्वेश्चन, हम्म, तो आप मतलब नीचे लिखा करो स्टेप सर, मतलब साइड में लिखते हैं ना आप तो मतलब कई बार कंफ्यूजन होता है मतलब जब नोट करते हैं। तो बेटा इसमें मैंने यहाँ पर इसके सामने लिख रखा है, मतलब ये अगर आप यहाँ से देख के रिलेट कर सकते हो ना। सर कर सकते हो पेपर सर, इसके ऊपर भी कई बार ना मतलब कंफ्यूजन हो जाता है ऐसे ही। अच्छा चलिए ठीक है, आज के बाद हम थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है? अच्छा। अभी इसमें क्लियर है ना? लेकिन सर आप यहाँ मतलब पर तो ये मतलब एक पेन किया करो ना सर, एक क्वेश्चन के लिए यूज, दूसरे क्वेश्चन के लिए दूसरा पेन। ओके, ठीक है, ये भी क्लियर है। अगर ऐसा करेंगे तो यार चलो ठीक है, ये भी ट्राई कर लेंगे। ओके भाई, इसलिए मैं करता हूँ ताकि आपको दिखे कि यहाँ पर कुछ अलग हुआ है। Yes, चलिए sir. ठीक है, पर main चीजें present ओके, रहें। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक क्लियर है भाई? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ओके, ठीक। तो अब देखो, यहां से अगर n माइनस वन सी आर माइनस वन अगर मैं ओपन करता तो क्या आता मेरे पास? n माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइड में क्या आता? आर इंटू आर r माइनस वन माइनस का वन का फैक्टोरियल। यस सर। ओके, एक सेकंड। और एक और क्या आता? n माइनस वन माइनस आर माइनस वन, और minus राइट? one. तो वो कितना होता? n माइनस आर ही आ जाता, क्योंकि माइनस वन n माइनस वन में भी है और r माइनस वन में भी है। अगर दोनों का आप डिफरेंस लोगे तो n माइनस आर बचेगा। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो ये Yes, sir. n माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल बचा, जो कि मुझे यहाँ पर दिख भी रहा है। तो मुझे बस ये n को बाहर करने की जरूरत है, राइट? Yes, sir. ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2n समेशन r इक्वल टू 0 से लेकर n इंटू n माइनस वन सी आर माइनस वन। क्लियर है बेटा ये? Yes, यस sir. सर। ठीक है, ओके। तो अब इसको ओपन कर दीजिए आप। r इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे r इक्वल टू 0 पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं पुट कर सकते? क्योंकि वो नेगेटिव बन जाएगा, राइट? Yes, sir. क्लियर है ये बात? यस सर। Sir. r माइनस वन कांट बी नेगेटिव, इसलिए r नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? यस Yes, सर। sir. ओके, तो यहाँ पर मुझे r इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट? तो ये क्या आएगा? n माइनस वन सी 0 आएगा। Yes, sir. अगर r इक्वल टू 0 इसमें पुट करता हूं तो ये आएगा ना, n माइनस वन सी 0, क्योंकि r इक्वल टू 1 है। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। n माइनस वन सी 1 फिर आएगा, फिर उसके बाद n माइनस वन सी 2 आएगा। अप टू कहां तक आएगा भाई? r इक्वल टू n पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा? n माइनस वन सी n माइनस वन। क्लियर है बेटा? Yes. यस सर। और ये Yes, 2 की sir. पावर n Yes. चल रहा है हमारे साथ। ओके, तो
अब मुझे बताइए कि भाई ये r जो है 0 से लेकर n-1 तक जा रहा है और मेरी पावर लाइक ऊपर भी n-1 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 की पावर n minus 1. 2 की पावर बढ़िया, 2 की पावर n-1 के बराबर हो जाएगा और ये बचा है मेरे पास 2 की पावर n लास्ट में। क्लियर है? यस सर। ये इसकी वैल्यू क्या है मेरे यस पास? सर। यस सर। 2 की पावर n-1। ठीक है, तो ये 2 अगर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, जो ये 2 बाहर दिख रहा है आपको, तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर n हो जाएगा। यस सर। क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा? n+1 इंटू 2 की पावर n। क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये हमारा आंसर आ गया है, जो कि हमारा फर्स्ट मेथड से भी आया था। यस सर। ठीक है, ओके, क्लियर है सभी को? Sir. ओके, यस सर। तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। यस सर। हाँ जी, आगे बढ़े। यस सर। ओके, यस सर। यस सर। जस्ट अ सेकंड गाइस, आई थिंक मैंने कुछ क्वेश्चंस वहां पर छोड़ रखे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए मैंने। हाँ जी, कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, तो ये वाला क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। ओके, इसको मेथड फर्स्ट से देखना था और उसके बाद आई थिंक ये वाला क्वेश्चन रह गया है हमारा। ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस, ये वाला क्वेश्चन अगर मैं करूंगा तो ओके, अरे यार, ओके, कुछ गड़बड़ हो रही है, एक सेकंड बेटा। ओके, ठीक है, जस्ट सेकंड। ओके, या ओके, ओके, स्क्रीन विजिबल है बेटा? यस सर। यस सर। ओके, हाँ जी, तो ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास कि समेशन r इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर इंटू सी आर इज इक्वल टू n इंटू n+1 इंटू 2 की पावर n-2। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं? भाई अभी हमने देखा कि अगर मेरे पास r इंटू सी आर होता तो मैं उसको सोल्व कर लेता, सी आर को ओपन करके, और वो r से r कैंसिल हो जाता, राइट? यस सर। यस। लेकिन यहाँ पर r स्क्वायर है, तो अब इसको मैं कैसे करूं? भाई एक r तो हो जाएगा, लेकिन मेरे पास एक r और बच जाएगा, राइट? तो क्या करूं मैं इसको? थोड़ा सा लिखते हैं, समेशन r इक्वल टू 1 टू n, फिर उसके बाद r स्क्वायर इंटू सी आर। जस्ट ए सेकंड, ओके ओके,
या ओके सो या हमारा क्या क्वेश्चन था, आर स्क्वायर इंटू सी आर, ये वाला क्वेश्चन था, राइट? ओके तो अब इसको मैं क्या करूंगा कि आर इक्वल टू 1 इंटू एन, इसको आर इंटू ऐसा लिख लेता हूं आर, क्लियर है? Yes, sir. और इसको ओपन कर लेता हूं एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। आर का फैक्टोरियल, राइट? अब मुझे बताइए कि आर फैक्टोरियल को मैं ऐसे तो लिख सकता था कि आर इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल, राइट? फैक्टोरियल। Yes, sir. लेकिन क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यस सर। है ना? Yes, ऐसे लिख sir. सकता हूँ ना भाई? Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ ये पर आर मतलब फैक्टोरियल साइन अगर मैं करके ऐसे लिख लिख सकते हैं। दिया तो मेरे पास यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, आर इंटू आर माइनस वन मिलेगा। क्या मैं यहाँ पर आर इंटू आर माइनस वन क्रिएट कर सकता हूँ? भाई ये आर इंटू आर था ना मेरे पास, Yes, sir. तो इसमें क्या मैं क्रिएट कर सकता हूँ आर माइनस वन? भाई आर इंटू आर माइनस वन, भाई आर तो है मेरे पास, और ये एक और जो आर है, क्या इसको मैं आर माइनस वन बना सकता हूँ? यस सर। भाई माइनस वन कर दो। यस सर। लेकिन ये भाई अपनी मर्जी थोड़ी ना है कि ऐसे ही कर दिया माइनस वन, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस वन भी करना पड़ेगा। Yes, sir. यस सर। Yes, क्लियर है sir. ये स्टेप क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके तो अब क्या करूंगा मैं, समेशन आर इक्वल टू वन एन, ये जो आर है और एक आर माइनस वन होगा, भाई ये जो आर है ये एक बार आर माइनस वन में मल्टीप्लाई होगा और एक बार प्लस वन में मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. है ना? ये कुछ ऐसा रहेगा, क्लियर है भाई? Yes, sir. ओके तो भाई अब ये यहाँ पे आर फैक्टोरियल में आर इंटू आर माइनस वन भी आता है और आर भी आता है, तो अब इसको स्प्लिट कर देते हैं। ओके तो स्प्लिट अगर करेंगे तो समेशन के दो साइन हो जाएंगे, मतलब दो बार लिखना पड़ेगा मुझे, राइट? आर इंटू Yes. आर माइनस वन इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल, राइट? और ऐसे ही मुझे एक बार और समेशन लगाना पड़ेगा आर इक्वल टू वन से लेकर एन तक, इस बार क्या आएगा, सिर्फ आर आएगा, इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। ये क्लियर है सभी को? Yes, यस Yes, सर। sir. sir. कोई ऐसा जिसको डाउट है? नो सर। ओके तो अब इसमें इसको मैं क्या डायरेक्ट लिख दूं क्या? भाई यहां से मेरे पास आर इंटू आर माइनस वन आएगा आर फैक्टोरियल में से, राइट? Yes, sir. तो वो आर इंटू आर माइनस वन कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ से, यस सर। तो नीचे क्या Yes, sir. बचेगा, आर माइनस टू का फैक्टोरियल बचेगा। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके और फिर उसके बाद क्या आएगा, समेशन आर इक्वल टू वन से लेकर एन तक। भाई ये यहाँ पर भी आर है, नीचे आर फैक्टोरियल है, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे Yes, क्या sir. बचेगा, आर माइनस वन। आर माइनस वन का फैक्टोरियल। बढ़िया, क्लियर है ये सभी लोगों को? Yes, sir. यस सर। ओके ठीक है तो अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा साइड में हम, यहाँ पर एन माइनस आर और आर माइनस टू है, तो ऊपर क्या आना चाहिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, एन माइनस टू आएगा। क्लियर है? Yes, sir. भाई अगर आप उसे अब इसको स्किप अगर करना चाहो तो ये आर को एन बना दो, तो एन माइनस टू ऊपर बनना यस सर। चाहिए। अगर ये यहाँ पर एन माइनस आर ही है, सेम ही है तो ठीक है। अगर यहाँ पर एन माइनस आर ही है तो आप क्या करो कि इस आर को एन बना दो, ठीक है? Yes, sir. Yes. क्लियर? तो ऊपर क्या आएगा भाई, क्या उसको मैं एन माइनस टू बना सकता हूँ क्या? यस सर। एन इंटू एन कैसे? माइनस वन इंटू एन Minus माइनस one टू का into two फैक्टोरियल। का factorial. बढ़िया भाई, इसको मैंने ओपन कर दिया और नीचे क्या बचेगा मेरे पास, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, यहाँ पर फैक्टोरियल आएगा, इंटू आर माइनस टू का फैक्टोरियल, ठीक है? और ऐसे यहाँ पर क्या लिख सकता हूं मैं, ऊपर क्या आना चाहिए अगर नीचे आर माइनस वन है तो, एन इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और कैंसिल हो जाएगा फिर। N minus 1. And minus एन one माइनस है. वन आना चाहिए, बिल्कुल। यस भाई सर। एन फैक्टोरियल को मैं क्या लिखूं, एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल,
डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल एज इट इज और r माइनस 1 का फैक्टोरियल भी एज इट इज। क्लियर है? Yes, sir. sir, ओके Yes, sir. तो भाई ये n इंटू एन माइनस वन तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर n कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगा। क्लियर है? Yes, yes, sir. sir, भाई कांस्टेंट तो n माइनस टू का फैक्टोरियल भी है, पर मुझे इसकी जरूरत है अंदर ही। क्यों? क्योंकि मुझे एनसीआर वाला टर्म बनाना है, राइट? Yes, sir. ओके और ये n इंटू एन माइनस वन मुझे किसी तरह से हेल्प नहीं करेंगे उसमें। तो मैं क्या करूंगा, n इंटू एन माइनस वन को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा, r इक्वल टू कहां से कहां तक है, 0 से 1 से लेकर n तक, और अंदर क्या बचेगा, N minus 2 factorial. Okay. इसको मैं लिख दूं डायरेक्ट n माइनस टू सी r माइनस टू। Yes, यस sir. सर। yes, sir, ओके और इस तरह से इसी तरह से ये यहाँ पे क्या बचेगा, n बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, n माइनस वन सी आर माइनस वन का लाइक समेशन में लिख दूंगा उसको मैं। क्लियर Yes, है? sir. yes, Yes. sir, Yes, sir. यहाँ पर आ जाएगा r इक्वल टू 1 से लेकर n तक n माइनस वन सी r माइनस वन। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। sir. ओके तो भाई अब ये कितना आएगा मेरा, पिछली बार देखा था ना हमने कि समेशन r इक्वल टू 1 से लेकर n तक n माइनस वन सी r माइनस वन कितना आया था। क्योंकि भाई ये स्टार्ट कहां से होगा, आप बस फर्स्ट का देख लो और लास्ट का देख लो कि क्या पूरी सीरीज आ रही है मेरी जीरो से लेकर जो ऊपर लिखा हुआ है वहां तक। n इसमें ऊपर क्या है, n माइनस वन है, तो अगर तो जीरो से जो आर की वैल्यू, सॉरी आर की जो वैल्यू है वो जीरो से अगर n माइनस वन तक जा रही है तो उसको मैं डायरेक्ट टू की पावर में लिख दूंगा। तो अगर r इक्वल टू वन पुट करता हूं तो ये जीरो बन जा रहा है, तो मेरे पास Yes. सी जीरो तो आ रहा है, राइट? Yes, sir. yes, sir, Yes, और अगर sir. एक बार r इक्वल टू एन पुट करता हूं तो क्या बनेगा, ए माइनस वन बनेगा, Yes, जो sir. यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है। तो ये कहां से कहां तक जा रहा है, जीरो से लेकर n माइनस वन, तो जितना मेरा n की वैल्यू है वहीं तक जा रहा है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, हाँ जी इसको मैं क्या लिख दूंगा, की power n minus 1, Problem. क्लियर है सभी को? यस Yes, सर। sir. यस और इसको क्या लिखूंगा, टू की की पावर power n माइनस minus टू। 2, टू की पावर n माइनस टू। पर ये हर बार अंधे होके मत लिख देना, चेक कर लेना। फर्स्ट वाली टर्म r इक्वल टू वन और r इक्वल टू एन दोनों चेक करके देख लेना क्या सारी टर्म्स आ रही है, ठीक है? yes, क्लियर? sir, sir. yes, तो ये sir, कितना आ Yes, गया भाई, sir. टू की पावर n माइनस टू, और ये कितना आया, n इंटू टू की पावर n माइनस वन। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। yes, sir, ओके ओके टू की पावर n माइनस टू, और इसका आंसर कुछ दे रखा है क्या हमें, हाँ n इंटू एन प्लस वन इंटू टू की पावर n माइनस टू। तो मुझे चाहिए टू की पावर n माइनस टू। ओके तो टू की पावर n माइनस टू कॉमन ले लीजिए आप, अंदर क्या बचेगा, n स्क्वायर माइनस n, और इधर क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा, टू की n पावर कितना बचेगा जी, n into 2 की power टू की पावर, अरे And n टू की पावर वन। टू की पावर n माइनस टू आपने पूरा कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचेगा लास्ट वाले अंश से, n तो बचेगा One. डेफिनेट है, टू की टू की पावर वन, बढ़िया। क्लियर है? क्योंकि n माइनस वन यस सर। एक ही ज्यादा है टू की, लाइक n माइनस वन जो है वो n माइनस टू से एक ज्यादा है, राइट? तो ये कितना आ गया, टू की पावर n माइनस टू इंटू एन स्क्वायर प्लस कितना n, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n इंटू एन प्लस वन इंटू टू की पावर n माइनस टू। क्लियर है भाई सभी को? yes, sir, Yes, sir. सर आप ये वाला स्टेप बता दो एक बार ना, जो आपने टू की पावर n माइनस टू, मतलब आपने बोला चेक कर लेना, मतलब कैसे करना सर चेक? चेक ऐसे कर लेना कि फर्स्ट जो सबसे छोटी वैल्यू है आर की वो डालना, तो क्या आएगा, वन माइनस टू, तो वो तो मुझे लेना नहीं है, राइट? नेगेटिव में लेता नहीं हूं, है ना? तो उससे एक ज्यादा डालिए, आर इक्वल, तो अगर नेगेटिव आ रहा है तो जीरो तो आएगा ही आएगा पक्के से, राइट? यस सर। है ना? तो वो चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव को हटा दीजिए, तो वो जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। फिर लास्ट वाला पुट करिए आर इक्वल टू एन, तो वो क्या बनेगा, एन माइनस टू बनेगा, राइट? आर की जगह अगर मैं एन डालूंगा तो एन माइनस टू बनेगा ना, Yes, sir. यस सर। तो वो ऊपर जो दिख रहा है आपको वो भी एन माइनस टू ही है, तो लास्ट वाली टर्म क्या रहेगी, एन माइनस टू सी एन माइनस टू। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो आर की वैल्यू जो है वो जीरो से लेके
जो लास्ट वाली टर्म है वहां तक जा रही है। क्लियर है? यस सर। लास्ट वाली टर्म इसमें n-2 ही होगी क्योंकि n की वैल्यू उससे तो ज्यादा हो नहीं सकती है ना। क्लियर है Yes, भाई? sir. कभी ऐसे देखा है कि आपने 3C4 No, sir. है ना, हमेशा 4C3 ऐसे ही देखा है। ये जो ऊपर वाला है ये हमेशा बड़ा रहेगा या फिर ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है, राइट? Yes, sir. है ना, आर की वैल्यू इस एन की वैल्यू से ज्यादा बराबर हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं जा सकती। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है बेटा अभी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. भाई जिसने पूछा था उस Sir. क्लियर है? अंशुल, इसमें आपका नाम, हाँ क्लियर है बेटा? अंशुल, यस सर। ओके। यस सर। तो ये मेरा आंसर आ गया भाई। ओके, तो ये आर स्क्वायर है। अगर इसको आप जो है मेथड फर्स्ट से करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा फिर अब। ठीक है, मेथड फर्स्ट मतलब डिफरेंशिएशन वाली से। ठीक है, यस सर। तो डिफरेंशिएशन के लिए कैसे करोगे आप? जो है इसमें आर स्क्वायर की वैल्यू पुट, मतलब आर की वैल्यू पुट करते जाना, तो आपको कुछ एक एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, Yes, sir. जैसे कि 1 स्क्वायर C1, 2 स्क्वायर C1, सॉरी 2 स्क्वायर C2, 3 स्क्वायर C3 अप टू n स्क्वायर Cn। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि वो कैसे आ सकता है डिफरेंशिएशन से। ठीक है, कर लोगे? Yes, sir. यस सर। एटलीस्ट ट्राई कर लेना। जिसने भी ट्राई किया है, अगर नहीं बन रहा है तो मुझसे पर्सनली पूछ सकता है, मैं क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा। यस सर। ठीक है, अगर किसी को ज्यादा दिक्कत आ रही है तो वो क्लास से पहले हम डिस्कस कर सकते हैं या फिर क्लास के बाद डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. ओके। ये वाला क्वेश्चन, इसको भी आपका होमवर्क रहेगा ये। इसको मेथड फर्स्ट से ट्राई करना सिर्फ। ठीक है, यस सर। ओके, सिर्फ ये मेथड फर्स्ट से ही करना। क्लियर है? अब ये लाइक एपी तो है नहीं जो इसमें वो थर्ड वाली जो फॉर्मूला हम लगाते थे डायरेक्ट 2a प्लस एन डी इंटू 2 की पावर n-1, वो नहीं लगेगा इसमें क्योंकि ये एपी नहीं है, कोफिशिएंट इसके एपी में नहीं है, राइट? Yes, sir. तो सिर्फ Yes, मेथड sir. 1 से इसको ट्राई करना। मेथड 2 से बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। वैसे भी उसको लाइक हमें देखना है कि क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम मेथड फर्स्ट से उसको करें या फिर मेथड 2 से करें। इसलिए मैं आपसे ये तीन मतलब जितनी हो सके उतनी मेथड डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट कर सकें कि मुझे कौन सी मेथड से करना है। ये भी आपका होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन को देख के डरना मत, कुछ भी नहीं है। ये S1 कुछ दे रखा है, S2 कुछ दे रखा है, S3 कुछ दे रखा है। ठीक है, इसने फिर S3 की वैल्यू दे दी, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, S3 का कुछ वैल्यू दे रखा है। स्टेटमेंट 2 क्या है, S1 का कुछ वैल्यू दे रखा है और S2 का कुछ वैल्यू दे रखा है। फिर आपको देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, कि क्या S3 की वैल्यू इतनी आ रही है, क्या S1 की वैल्यू इतनी आ रही है, क्या S2 की वैल्यू इतनी आ रही है। ठीक है, और ये 10CJ एक अलग टर्म है, J इंटू J-1 अलग टर्म है, लाइक मतलब मल्टीप्लीकेशन में दोनों। ऐसे यहाँ पर 10CJ इंटू J मल्टीप्लाई में है और ऐसे 10CJ इंटू J स्क्वायर मल्टीप्लाई में। ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बस आप J को, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसमें सभी जगह J की जगह R लिख देना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने सारे क्वेश्चन नोट्स में कर लिए हैं। ठीक है, यस सर। ओके, Yes. ठीक है। Yes, अगर sir. इसका लाइक आंसर भी ले लो, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर है। ओके, अब ये वाला देखते हैं। अब मुझे बताइए, पहले तो हमारे पास क्या है कि कोफिशिएंट कहाँ आ रहे थे, मल्टीप्लाई में आ रहे थे, राइट? यस ऊपर। सर। Yes, अब sir. की बार कहाँ आ रहे हैं? डिनोमिनेटर में। कैसे आ सकते हैं डिनोमिनेटर में? हाँ जी भाई, पहले क्या हो रहा था कि x की पावर n था, इसका हम डिफरेंशिएशन करते थे तो n बाहर आ जाता था, n इंटू एक्स की पावर n-1 बन जाता था। अब की बार ये n+1 कैसे आया होगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है? सर n+1 And n+1 अपॉन क्या? x की पावर n+1 X की पावर ओके, डिवाइडेड बाय Upon x n+1। plus 1. बढ़िया। x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये इसका जो है इंटीग्रेशन होता है, राइट? यस सर। और प्लस सी भी आता है अगर ये इनडेफिनेट है तो। ठीक है, यस सर। या ओके, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर C0, C1, C2 ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है 1 प्लस एक्स की पावर n तो यूज आएगा मेरा। क्लियर है?
यस सर। Yes. ये क्या आएगा? Yes, sir. C0 प्लस C1x प्लस C2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कुछ आएगा बीच में Cn x की पावर n, यही आएगा। ठीक है, यस सर। अब देखिए यहाँ पर C1 है और यहाँ पर C1/2 है, यहाँ पर C2 है, वहां पर C2/3 है, तो वो 3 और 2 ये कैसे आ सकता है? इसका इंटीग्रेशन करके ही आ सकता है, क्योंकि अगर आप C1 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो C1 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x का इंटीग्रेशन कितना होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है? यस Yes. सर। तो उसमें अगर आप x इक्वल टू 1 पुट कर दोगे तो वो C1/2 बच जाएगा, जो कि मेरा क्वेश्चन में है। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ओके, तो इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं फिर। इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो दोनों तरफ लगेगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. इधर आ जाएगा C0 C1x अप टू Cn x की पावर n इंटू dx। क्लियर है भाई सभी को? Yes, Yes, sir. sir. तो इसका Yes, इंटीग्रेशन sir. कितना आएगा? 1 प्लस एक्स की पावर n का। अरे कितना आएगा? अरे ये दोनों सेम है, x की पावर n और 1 प्लस एक्स की पावर n, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Plus x की power n plus 1 upon n plus 1. इवन a प्लस एक्स की पावर n का भी अगर आप इंटीग्रेशन करोगे ना तो कितना आएगा? A plus x की power n plus 1 upon n plus 1. बिल्कुल भाई, यहाँ पर n कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? 1 प्लस एक्स की पावर, अब जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता उसकी हवाइया उड़ी होगी एकदम। क्या हो गया है? किसी कोई ऐसा है जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता है? नो सर। है क्या कोई ऐसा? नो सर। No, sir. No, sir. No, sir. क्योंकि No, sir. आपने No, sir. फिजिक्स में पढ़ लिया है, Yes, sir. Yes, sir. राइट? ओके, अच्छा, लेकिन अब देखिए अगर मैं इंटीग्रेशन यहाँ पर अगर इंडेफिनेट करूंगा तो मुझे सी भी लगाना पड़ेगा, लेकिन सी का मैं कैसे लाऊंगा आंसर यहाँ पर? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल यूज करना पड़ेगा। डेफिनेट इंटीग्रल पता है ना कि लिमिट पुट कर देते हैं हम, लोअर और अपर, यस सर। Yes, है ना? sir. 0 एन। तो अपर लिमिट तो मुझे पता है कि x होनी चाहिए, यहाँ पर क्या होनी चाहिए? x होनी चाहिए। मैं अभी डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि x की वैल्यू डायरेक्ट मैंने 1 ले ली, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है ना कि आपको दो दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा, तो पहले आप x ही लो। ठीक है, तो अगर x ले लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोअर लिमिट क्या लूं? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि आप एक बार इंटीग्रेशन कर दीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। एक बार आप देख लीजिए, फिर दूसरी बार में आपको पहले से पता रहेगा कि अब मुझे लोअर लिमिट क्या लेनी पड़ेगी। पर एक बार आप देख लो, C0 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? C0 इंटू एक्स। क्लियर है? Yes, sir. C1 Yes, इंटू sir. एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? C1 इंटू C1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2। Yes, sir. फिर C2 एक्स स्क्वायर रहा होगा वहां पर, उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? C2 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3। Upon 3. क्लियर Yes, है? sir. ऐसे ही लास्ट वाली Yes, टर्म sir. का इंटीग्रेशन क्या आएगा? पी एन एक्स N की into पावर n प्लस 1 डिवाइडेड One बाय n प्लस 1। and plus one. बढ़िया, यस सर। ओके। यहाँ पर भी अपर लिमिट एक्स रहेगी, जो इधर लिमिट रहेगी वही इधर रहेगी, लेफ्ट साइड में भी वही रहेगी और राइट साइड में भी वही रहेगी। अब आप देखिए, अगर इसमें x इक्वल टू 1 अगर मैं पुट कर दूं तो क्या होगा? C0 C1 C2 सॉरी C0 C1/2 C2/3 अप टू Cn अपॉन n प्लस 1। तो मेरा जो पूरा क्वेश्चन है वो बन जा रहा है। Yes, sir. यस सर। तो के Sir. अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए, तो अगर कुछ और नहीं चाहिए तो मुझे लोअर लिमिट क्या लेनी पड़ेगी? 0, ताकि अगर मैं 0 रखूंगा तो ये सभी कुछ 0 हो जाए, क्योंकि सारे टर्म्स में x आ रहा है, राइट? तो Yes. सभी यस टर्म्स में सर। x अगर आ रहा है तो वो सभी 0 हो जाएंगे। क्लियर यस है? सर। ओके, Yes, तो sir. लोअर लिमिट हो जाएगी मेरी 0। ठीक है, यस क्लियर सर। है? ओके, Yes. Yes, sir. यस सर। ओके, x, ओके। तो अब लिमिट पुट कर दीजिए इसमें, तो क्या आएगा? जस्ट अ सेकंड गाइस, आई थिंक मुझे कुछ और पेजेस की जरूरत पड़ेगी वहां पे। ओके, तो लिमिट अगर आप पुट करोगे तो x अगर पुट करोगे तो ऐसा कैसे ही आ जाएगा, राइट? है ना?
Yes, sir. 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। पर उसके बाद आप जीरो भी पुट करोगे ना, इसमें x इक्वल टू जीरो पुट करिए, तो जहां जहां x दिख रहा है आपको वहां वहां जीरो पुट कर दीजिए, तो 1 प्लस जीरो की पावर n प्लस 1, राइट। Yes, sir. Yes, तो sir. 1 की पावर n प्लस 1 रहेगा, डिवाइड में n प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इक्वल टू में क्या आएगा, इधर x पुट करोगे तो ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, और जीरो पुट करोगे तो पूरा जीरो बन जाएगा, राइट। तो मुझे एज इट इज लिख देना है ये, ठीक है। Yes, sir. ओके, तो ये क्या आएगा, c0 इंटू एक्स प्लस c1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c2 इंटू एक्स क्यूब, सॉरी 3 भी आएगा, 2 और 3, और लास्ट वाली टर्म क्या आएगी मेरी, Cn cn इंटू, x की पावर n। Plus 1 upon n plus 1. बढ़िया, ठीक है, हो गया जी। तो अब मुझे बस यहाँ क्या करना है, x इक्वल टू 1 पुट करना है, राइट। Yes, sir. पुट x इक्वल टू 1, तो इधर क्या बनेगा, 2 की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, और ये n प्लस 1 दोनों का लाइक डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम यही आएगा ना, n प्लस 1 ही, तो माइनस 1 कर दो डायरेक्ट में यहाँ पर, Yes, और sir. इक्वल टू में क्वेश्चन बन जाएगा मेरा, जो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट किसी भी स्टेप में? सर ये No, sir. इससे ऊपरले वाला एक फिर स्टेप बता देते, ये वाली नीचे वाला। कौन सा वाला बेटा, सर इससे नीचे वाला स्टेप जो है, 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1, ये जो हमने लिमिट लगाया वो, सर जो माइनस किया नीचे जाके। ये यहाँ पर यस सर। बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं ना, जैसे कि अगर आप कोई फंक्शन करते हो एफ ऑफ, लेट सपोज एफ डैश एक्स है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करते हो ए से बी तक, तो ये क्या आता है भाई, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन आ जाता है एफ ऑफ एक्स, है ना, हाँ कि ना। यस सर। Yes, sir. और ये कहां से कहां तक आया भाई, लोअर लिमिट क्या है ए, और अपर लिमिट क्या है बी, A से B तक तो ये कितना आ जाएगा, अब इसमें अपर लिमिट पुट करिए एफ ऑफ बी b माइनस x की और एफ पावर ऑफ a। माइनस ए, एक्स की जगह एक Yes, बार sir. बी पुट करोगे और एक बार ए पुट करोगे माइनस लगा के। क्लियर है? यस सर आगे। Yes, sir. ओके, क्लियर है भाई सभी को? यस Yes, सर। Yes, sir. sir. ओके, ये मेरा आंसर हो गया फिर, ठीक है, क्या यही प्रूफ करना था मुझे, Yes, sir. 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 Yes, डिवाइड sir. बाई n प्लस 1, ठीक है, क्लियर। यस सर। Yes, sir. ये तो हो Yes, गया sir. हमारा मेथड फर्स्ट, वापस से हम इसका मेथड 2 भी डिस्कस करेंगे, वही समेशन वाला। अरे यार फिर से पेजेस की कमी, ओके ओके, तो मेथड 2 देखिए, अब क्या है मेरे पास, C0 प्लस C1 अपॉन 2 प्लस C2 अपॉन 3 अप टू Cn अपॉन n प्लस 1, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। Yes, sir. तो इसको अगर मुझे समेशन के फॉर्मेट पे लिखना है तो कैसे लिखूंगा भाई, समेशन r इक्वल टू कहां से कहां तक जा रहा है भाई, r इक्वल टू 0 से लेकर n तक जा रहा है, राइट। Yes, sir. तो r इक्वल टू जा रहा है मेरा 0 से लेकर n तक, अब क्या Right. आएगा यहाँ पर, सी आर आएगा, n को सिर्फ आप क्या करना है, r से रिप्लेस करना है, राइट। तो सी आर अपॉन r प्लस 1, क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो ओके, तो क्या एनसीआर के, अगर मैं इसको लाइक ओपन करूं एनसीआर को, तो क्या कभी भी r प्लस 1 आता है क्या कहीं पे भी, नीचे तो r फैक्टोरियल आता है, राइट। Yes, sir. इसको एक बार ओपन करके देख लेते हैं क्या चीज होती है, r इक्वल टू 0 से लेकर n तक, अगर सी आर को ओपन करोगे तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन R n माइनस factor. r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। क्लियर है? क्लियर है? Yes, Yes, और ये sir. प्लस 1 मेरे पास मल्टीप्लाई में है इसके डिनोमिनेटर में, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये सभी को विजिबल है ना अच्छे से? Yes, sir. ओके, तो
अब यहाँ पर मैं आर प्लस वन को कैसे हटाऊं? आर प्लस वन को अगर मैं सीधा आर फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा? अगर आर फैक्टोरियल को आर प्लस वन में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा? हाँ जी, ये किसके बराबर होता है? r+1 फैक्टोरियल। बिल्कुल आर प्लस वन फैक्टोरियल के। भाई जब आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल के बराबर हो सकता है तो ये भी तो वही सेम चीज है, राइट? यस सर। समझ में आया भाई सभी को? यस सर। Yes, sir. क्लियर है? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या लिख दूंगा मैं? यहां पर आ जाएगा समेशन आर इक्वल टू 0 से लेकर एन तक, ऊपर रहेगा एन फैक्टोरियल ही, नीचे हो जाएगा मेरा एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर प्लस वन का फैक्टोरियल। क्लियर है? अरे बोलो तो। यस यस सर। सर। ओके, Sir. अभी देखिए कि अब पहले क्या होता था कि भाई ये एन माइनस आर और आर का समेशन एन के बराबर आता था, राइट? तो इस बार देखते हैं कि ये इसका समेशन किसके बराबर आता है, एन माइनस आर और आर प्लस वन, जो भी मेरा डिनोमिनेटर में है। तो किसके बराबर आएगा? माइनस आर और प्लस आर कैंसिल हो जाएंगे, एन प्लस वन बचेगा। n+1। ऊपर मुझे क्या चाहिए? एन प्लस वन चाहिए, राइट? Yes, sir. तो अगर मैं एन प्लस वन वहां पर लिख देता हूं, मतलब मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। यस सर। Yes, sir. क्लियर है ये बात? Yes, sir. यस सर। ओके, तो यहाँ पर क्या जाएगा भाई? डिवाइड भी करना पड़ेगा मुझे इससे, अगर मैंने एन प्लस वन से मल्टीप्लाई किया है तो। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. ओके, ओके, तो यहाँ पर वन अपॉन एन प्लस वन एज इट इज। उसके बाद ये एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अरे N एन plus प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? n+1। एन प्लस वन फैक्टोरियल के। बढ़िया, और नीचे रहेगा एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर प्लस वन का फैक्टोरियल। अब ये क्या लिखा हुआ है भाई? ऊपर भी n प्लस वन है, नीचे आर प्लस वन है, और ये n माइनस आर जो है, इन दोनों का डिफरेंस लिखा हुआ है। तो क्या ये n प्लस वन सी आर प्लस वन लिखा हुआ है? यस सर। बट इसमें मुझे जल्दी नहीं करनी है, मैंने क्या बोला था? एक सेकंड, मतलब इतना तो मैं इसको लिख सकता हूँ, लेकिन टू की पावर समथिंग लिखने में जल्दबाजी मत करना। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ऊपर n प्लस वन फैक्टोरियल है, नीचे आर प्लस वन का फैक्टोरियल है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? n माइनस आर होता है, राइट? Yes, sir. तो ये तो लिखा हुआ है n प्लस वन सी आर प्लस वन। लेकिन अब इसका जो समेशन होता है ना डायरेक्ट टू की पावर समथिंग में, उसमें जल्दबाजी मत करना। उसमें मैंने क्या बोला था कि चेक कर लेना एक बार कि क्या जीरो से लेकर लास्ट टर्म तक जा रहा है। तो अगर आप इसमें जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा? n प्लस वन सी वन आएगा, राइट? राइट? Yes, sir. यस सर। Yes, तो क्या ये पूरा जा रहा है क्या जीरो से Yes. लेकर n तक? नहीं जा रहा है ना? No, नो sir. सर। नो सर। इस भाई जीरो वाला टर्म गायब हो गया, तो इसको मुझे ओपन करके लिखना पड़ेगा। एक बार ओपन करके लिख लीजिए, फिर डायरेक्ट हम ये स्किप करके डायरेक्ट आंसर लिखा करेंगे। तो अगर मैं r इक्वल टू जीरो पुट करूं तो क्या आएगा? n प्लस वन सी वन आएगा। Yes, फिर sir. उसके बाद क्या आएगा? n प्लस वन सी टू आएगा, राइट? अरे भाई r इक्वल टू जीरो Yes, वन sir. टू थ्री पुट करते जाइए, तो ये r इक्वल टू जीरो पर वन आएगा, r इक्वल टू वन पर टू आएगा, राइट? Yes, sir. ऐसे पुट करते जाओगे, लास्ट में क्या पुट करोगे? r की जगह n पुट करोगे, तो ये क्या आएगा? n प्लस वन सी n प्लस वन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, तो भाई मेरे पास यहाँ पर सारे टर्म है बस सी जीरो को छोड़कर, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं क्या करता हूँ कि वो ऐड कर देता हूँ अपनी तरफ से, ताकि मुझे टू की पावर n पूरा का पूरा मिल जाए। मैंने क्या किया? यहाँ पर ऐड कर दिया n प्लस वन सी जीरो। बट ये भाई अपने घर की खेती तो है नहीं, राइट? मुझे माइनस भी करना पड़ेगा। Yes, sir. अरे बोलो तो। Yes, sir. क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, तो ये जो लिखा हुआ है, ये क्या है? टू की पावर n प्लस वन है। Yes, sir.
यस सर। ये जो लिखा हुआ है पूरा ये 2 की पावर n प्लस 1 है, क्योंकि 0 से लेकर n प्लस 1 तक जा रहा है। क्लियर है? Yes, sir. यस तो सर। ये यस 2 की पावर n प्लस 1 है, और लास्ट वाला क्या रहेगा? n प्लस 1 c0। n प्लस 1 c0 कितना होता है? 1। यस सर। Yes, sir. तो ये मेरा आंसर हो गया भाई। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. क्या उससे भी यही आंसर आया था? यस सर। बिल्कुल, उससे भी यही आंसर आया था। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन अब आपके लिए होमवर्क रहेगा। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर प्लस माइनस का फर्क आ गया। समझ जाओगे आपकी क्या करना है आपको, है ना? दोनों मेथड से करना है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. और इस वाले को भी दोनों मेथड से करना है, ये भी आपका होमवर्क है। ओके सर। ठीक है, क्योंकि ये भी C0 C1/2 C2/3 ये तो पूरा का पूरा वही आ रहा है। अब की बार यहाँ पर x की जगह कुछ कुछ वैल्यू पुट कर दी इसने, राइट? तो आपको देखना है Yes, कि x इक्वल टू भी कुछ पुट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस बार 1 पुट नहीं होगा, x कर लोगे? यस सर। और ये वाला क्वेश्चन कर लोगे? C0 से इस बार C2 चले गए, फिर C4 चले गए। यहाँ पर एक्चुअली n लगाना चाहिए था इसको। 16C0 16C2 16C4 16C6। तो क्या करोगे भाई इस वाले क्वेश्चन में? ओनली बता दो फटाफट से मुझे। अगर C0 से डायरेक्ट आपको लाइक इवन इवन लिखना है आपको, C0 C2 C4, तो क्या करोगे? अरे क्या करोगे? C0 प्लस C2 प्लस C4 एंड सो ऑन, इसका वैल्यू कितना आया था? कोई बताएगा मुझे? हाँ जी, 2 power n. 2 पावर 2 power n. 2 पावर N. n माइनस 1 बेटा। C0 से C1 नहीं है, C2 है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो ये कैसे आया था वो देखना कि ये वाला रिजल्ट जो है वो कैसे आया था। इसका रिजल्ट भी सेम वैसे ही आएगा आपके पास। ठीक है, Yes, sir. कर लोगे? Yes, sir. यस सर। मेथड फर्स्ट एंड इसको मेथड फर्स्ट से करना है सिर्फ। ठीक है, मेथड टू से ट्राई मत करना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इस। ठीक है, Yes, sir. ओके। Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन देख ले। हाँ जी, Sir, ये वाला time अच्छा दिया क्वेश्चन है, ये अभी रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि एनसी के अब की बार क्या है, k+1 के साथ k+2 भी है। भाई जैसे एनसीआर के साथ r+1 था, अब की बार r+2 भी है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो पहले तो इसको लिख लीजिए आप कि क्या है ये। r एंड ओके ओके, तो यहाँ पर समेशन k इक्वल टू 0 से कहां तक जा रहा है? n तक। फिर उसके बाद nck अपॉन k+1 इंटू k+2 ये लिखा हुआ है मेरे पास। ओके, तो अगर k+1 होता तो ये तो पिछला वाला क्वेश्चन ही हो जाता, राइट? है ना भाई? एनसीआर इंटू r+1 ही था ना हमारा पिछला क्वेश्चन। Yes, sir. यस सर। कहाँ गया वो क्वेश्चन? भाई ये वाला जो क्वेश्चन था एनसीआर अपॉन r+1 वाला ही क्वेश्चन हो जाता, राइट? एनसीएन अपॉन n+1 वाला क्वेश्चन, राइट? अब की बार इसने चेंज क्या कर दिया? अब की बार इसने एनसीएन अपॉन n+1 की जगह n+2 भी एक्स्ट्रा दे दिया, n+2। तो जैसे हम डिफरेंशिएशन में करते थे कि भाई r रहता था तब हम एक ही बार खोलते थे उसको, r फैक्टोरियल को। अगर r-1 भी दे दिया तो उसको दो बार ओपन करना पड़ता था। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। ठीक है, तो क्या करो, इसको ओपन कर दो एनसीके को। तो एनसीके क्या आता है भाई? पहले ये 1/k+1 इंटू k+2 लिख लीजिए। एनसीके को अगर ओपन करोगे तो क्या आएगा? n फैक्टोरियल आएगा ऊपर, N Yes, sir. factorial. नीचे क्या आएगा? N n minus माइनस K. k का फैक्टोरियल इंटू k का K फैक्टोरियल, राइट? factorial. तो k फैक्टोरियल इंटू k+1 इंटू k+2 कितना हो जाएगा? अरे भाई k फैक्टोरियल सॉरी k+2 इंटू k+1
इंटू के फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? अरे के प्लस वन अगर के मल्टीप्लाई माइनस करते थे वन तो का फैक्टोरियल के प्लस वन अगर मल्टीप्लाई करते तो के प्लस वन का फैक्टोरियल हो जाता। अब के प्लस वन के फैक्टोरियल में के प्लस टू मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? के प्लस टू का फैक्टोरियल। क्लियर है? Yes, अरे भाई जैसे 5 इंटू 6 इंटू Yes, 4 sir. फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो उसको क्या लिख सकता हूं मैं? 5 इंटू 6 इंटू Factorial. 6 फैक्टोरियल। बढ़िया। तो यहाँ पर इसी तरह से मैंने के प्लस टू का फैक्टोरियल लिख दिया इसको। क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके Yes, sir. तो अरे यार ओके 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 तो यहाँ पर सॉर्ट है भाई, सभी को समझ में आ रहा है? yes, sir. तो ये आ Yes, जाएगा sir. k इक्वल टू जीरो से लेकर कहां तक? n तक। ऊपर लिखा हुआ है n फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा n माइनस के का फैक्टोरियल इंटू के प्लस टू का फैक्टोरियल। क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर नीचे k प्लस टू लिखा हुआ है तो ऊपर क्या चाहिए मुझे? ऊपर क्या चाहिए अगर नीचे k प्लस टू है तो? Sir, n plus 2. n प्लस टू चाहिए। तो वो कैसे आ सकता है? हाँ जी, नीचे N plus 2. N N plus 1. N plus 1 N plus 2 factorial. भाई k इक्वल टू जीरो से जा रहा है मेरा n तक, तो अगर n फैक्टोरियल को मुझे n प्लस टू फैक्टोरियल लिखना है, ठीक है, तो n प्लस टू फैक्टोरियल किसके बराबर होगा? n प्लस टू इंटू एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल। तो मैंने एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर? n प्लस वन इंटू एन प्लस टू। क्लियर है? Yes, sir. तो उसको मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा उसी सेम नंबर से। क्लियर है n इतना? plus 1 n plus 2 divided by n plus 1 divided by n plus 2. ये समझ में आया सभी को कि n प्लस वन इंटू एन प्लस टू से क्यों डिवाइड किया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके बाकी एज इट इज लिख दीजिए n माइनस के का फैक्टोरियल इंटू के प्लस टू का फैक्टोरियल। ये क्या लिखा हुआ है भाई? के n प्लस टू का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस के का फैक्टोरियल इंटू के प्लस टू का फैक्टोरियल। ये क्या लिखा हुआ है? n plus 2 c r plus 2. बढ़िया, n प्लस टू सी आर प्लस टू। ये लिखा हुआ है मेरे पास k इक्वल टू जीरो से लेकर n तक n प्लस टू सी आर प्लस टू। क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. ओके तो अब देखिए इसमें भी अब आंख मूंद करके इसको टू की पावर n प्लस टू मत लिख देना। तो इसमें r इक्वल या मैं क्या बोल रहा था कि n प्लस टू सी आर प्लस टू है, इसमें आंखें मूंद करके टू की पावर n प्लस टू मत लिख देना। इसको क्या करना, चेक करना एक बार। अगर आप k इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा? टू से स्टार्ट होगा ना? Sir, के नहीं Yes, आता sir. Yes, sir. ठीक है, तो जो C0 और C1 वाला टर्म है वो मेरा मिसिंग है, राइट? क्लियर Yes. है? Yes, sir. तो मुझे C0 और C1 वाला चाहिए होगा, तो पहले तो इसको एक्सपांड करके लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्या लिखा हुआ है? 1 अपॉन n प्लस वन इंटू एन प्लस टू, और अंदर क्या आएगा मेरा? भाई अगर k इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करोगे, अरे यार मुझे यहाँ पर k लिखना चाहिए था, मैंने r क्यों लिख दिया? ओके तो मुझे अगर k इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करना है तो कहां से स्टार्ट होगा? n प्लस टू सी जीरो से स्टार्ट होगा, Yes, sir. ठीक है, और ये बढ़ता जाएगा, है ना? क्लियर है? Sir. लास्ट कहां तक चाहिए मुझे? r इक्वल टू सॉरी k इक्वल टू जीरो से n तक जाना है, तो k इक्वल टू में n पुट करूंगा लास्ट में। तो अगर n पुट करूंगा तो n प्लस टू सी एन प्लस टू आ जाएगा। ये क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके हमारे पास नहीं है, उनको लिखना पड़ेगा। क्या बेटा? जो term हमारे पास नहीं है उनको लिखना पड़ेगा। बिल्कुल, जो हमारे पास टर्म्स नहीं है उनको लिखना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो यहां पर क्या करूंगा मैं? n प्लस टू सी जीरो और n प्लस टू सी वन नहीं है हमारे पास। अरे सॉरी, मैं क्या कर दिया ये? ओके 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 जस्ट अ सेकंड, आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक कर दी यहाँ पे। ये जीरो और ये वन और ये टू,
n प्लस टू सी 2 से स्टार्ट होगा ना भाई, जब r इक्वल टू 0 yes, से स्टार्ट करूंगा तो n जी। प्लस टू सी 2 से स्टार्ट यस होगा, सर। और ये 3 और ये 4। ओके, तो अब मुझे यहाँ पर n प्लस टू सी 0 और n प्लस टू सी 1 ऐड करना पड़ेगा। अगर मैंने ऐड किया है तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। Yes, sir. यस सर। yes, क्लियर है sir, सभी को? yes, यस sir, सर। 2 की पावर n आ जाएगा सर, 2 की पावर n बिल्कुल प्लस 2। बिल्कुल। तो ये 1 अपॉन n प्लस 1 ये चल रहा है मेरे साथ में, और यहाँ पर क्या बचेगा 2 की पावर n प्लस 2, और उसमें क्या माइनस होगा, n प्लस टू सी 0 कितना होता है भाई, 1 1 ही होता है ना, और ये n प्लस टू सी 1 कितना होगा, n प्लस 2। N plus 2. क्लियर है? यस सर। ओके, Yes, sir. तो ये नीचे आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 2 माइनस कितना, n प्लस 3। क्लियर है? या फिर ये ब्रैकेट भी हटा के माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का n माइनस का 3। क्लियर है? Yes, sir. yes, sir, ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्या चेक करिए, क्या ऑप्शन में भी यही है? ऑप्शन हमारे पास कौन सा ऑप्शन रहेगा भाई? भाई पहले तो हमारे पास 2 की पावर n प्लस 2 आया है, तो ये n प्लस n+1 वाला तो कैंसिल। ठीक है, ये तो आप देख के भी कैंसिल कर सकते थे कि अगर यहाँ पर k प्लस 2 आ रहा है ना, तो यहाँ पर n+1 आ ही नहीं सकता, यहाँ पर भी 2 की पावर n प्लस 2 ही आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, उसमें से a और c में से मुझे देखना है कि माइनस n प्लस 3 आएगा या फिर माइनस n माइनस 3 आएगा। तो उसके लिए मुझे सोल्व करना पड़ेगा, जो कि मेरा Option. आंसर ये आया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? Yes, sir. यस सर। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन किसी को किसी भी स्टेप में डाउट? No, sir. क्लियर है? ललित डाउट है बेटा? yes, sir, किस में बेटा? सर ये 1/n+1 था ना हाँ हाँ सर, इसमें ये कहाँ से आया सर, ये नहीं पता लग रहा है। बेटा, मैंने पूछा था आपसे कि ये 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 कैसे आया, सभी को पता लग गया। देखिए, ये यहाँ पर n फैक्टोरियल था। क्लियर है? yes, sir, तो अगर मैं n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल ऐसा लिखूं तो क्या आएगा? n+2 फैक्टोरियल आ जाएगा। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पर n फैक्टोरियल की जगह n प्लस 2 फैक्टोरियल लिखा है, राइट? तो मैंने क्या किया, यहाँ पर n प्लस 2 और n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया n फैक्टोरियल में, राइट? सर Yes, sir. तो अब ये मैंने अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई किया है, तो ऐसे तो कर नहीं सकता, मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा ना। क्लियर है? yes, sir, हाँ जी, यहां पर लिख दो आप मल्टीप्लाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ठीक है, कर लोगे अब? अभी क्लियर है? यस सर। हाँ जी, हाँ जी, Yes, sir. किसी और को कुछ भी डाउट? नो सर। क्लियर No, है sir. सभी का? yes, Yes, sir, ओके sir. देन, आज Yes, के लिए sir. इतना ही रखते हैं। अगली क्लास आपकी है 3 मिनट में। सर किसकी कल क्या क्लास है भाई? करेंगे हम? हाँ जी बेटा। सर कल क्या Sir, करेंगे? PPT. कल क्या